1 लाख रुपए का गिफ्ट, ये जो एक लॉइन आपको टिकटॉक पे चलता दौड़ता दिखता है वो तकरीबन 1,30,000 रुपए का है, खरीद में आपको पड़ता है 1,30,000। 5 लाख आपके यहाँ पे सीधे होते हैं 5 मिनट्स के अंदर अंदर। लोग तो 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं। हराम चीज को हलाल चीज की शक्ल दे देना, बीच में दीनी टच दे देना कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग बहुत हलाल कमा रहे हैं, कैमरे के आगे बैठ के मेहनत कर रहे हैं करने के लिए। तो मैं जब लोगों की नजरों को देखता हूँ ना कि कोई मेरे घर की खातून की तरफ देख रहा है तो मेरा खून खोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, पॉजिटिव सोचें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि आज मेरे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मलकू वैक्सीन उनका नाम है। टिकटॉक के ऊपर उनका जो अकाउंट है उसके ऊपर वो डिफरेंट कंटेंट के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मलकू वैक्सीन जो है इसका मतलब क्या है, इसके पीछे इनकी क्या थॉट थी, क्या रीज़न है कि इन्होंने नाम ये रखा हुआ है, और इनकी ज़िंदगी की कहानी इनके बारे में जानते हैं। यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर छाए हुए हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, मिलियंस में व्यूज़ भी जाते हैं। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलकू भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मलकू वैक्सीन एक इंजेक्शन का वो आपका लोगो का निशान है, इसके पीछे क्या थॉट है, ये आपने नाम क्यों रखा मलकू वैक्सीन? मेरा ये सेकंड चैनल है बाजी। इससे पहले मेरा एक और चैनल है जो कि अभी भी मौजूद है, बट मैं उसको अभी यूज नहीं कर रहा। इट्स कॉल्ड मलिक इंग्लैंडिया। इंग्लैंड में रहता हूँ तो उस हिसाब से मैंने एक नाम सोचा, मलिक मेरा सरनेम है तो मलिक इंग्लैंडिया मैंने उसका नाम रखा था। फिर अभी ये जो दूसरा अकाउंट है बेसिकली ये मैंने बनाया था एज अ बैकअप अकाउंट। और इसकी जो आगे जो वैक्सीन वाला हिसाब है, हम लोग जब मैं स्कूल में होता था तो हम लोग जैसे दोस्त यार बोलते हैं ना आपस में कि हाँ भाई वो इस तरह ये फलाना फलाना बंदा ये काम कर रहा है, उसको इंजेक्शन लगाओ, सुकून का टीका, जिसको बेसिक कहते हैं सुकून का टीका ला दो इन्हों। ठीक है। तो बस वही ज़हन में सोच रख के अपने कंटेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एक टीके की तरह का इंजेक्शन जो है ना मैंने सोचा। फिर उसके साथ जाहिर बात उन दिनों में कोविड चल रहा था तो वैक्सीनेशन वाला दौर था। अच्छा। फिर मैंने वो वैक्सीनेशन जो है ना उस तरह से मैंने वैक्सीन नाम रख दिया। 15 सेकंड की वीडियो उस वक्त अपलोड होती थी या 10 सेकंड की आई थिंक, और मैंने यही वीडियोस देखता था। 10 सेकंड 15 सेकंड की कुछ नाच गाने वाली, डांस हो गया, लिपसिंग होगी, इस तरह की चीजें। ठीक है। तो फिर उसके बाद 2-1 महीने ऐसे गुजरे, फिर सिस्टम कुछ और आगे बढ़ने लग गया, यानी कि बेगैरती और बेशर्मी अलग ही लेवल की सामने आने लग गई मुझे। और मोस्टली वो पाकिस्तान के जो टिकटॉकर्स होती थी, खासतौर पे बच्चियां, फीमेल्स। ठीक है। तो फिर मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी, मैंने फ्रॉड भी देखे इस ऐप के ऊपर उस वक्त। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन वो फ्रॉड करते रहे, लोगों को बिला फुसला के उनसे पैसे लेना, वेस्टर्न यूनियन करवाना कि ये कर लो, ये कोर्स ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो वो चीज़ फिर मुझे जो है ना लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए अपने। मैंने एक दफ़ा वीडियो अपलोड किया, पहला मेरा वीडियो अपलोड था किसी पे। ठीक है। और वो इतना जल्दी लोगों ने इसको वायरल किया और लोगों ने काफ़ी सराहा मुझे। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू करना शुरू कर लिया बाजी। और जब कंटिन्यू करता गया, वक्तन फवक्तन जिस तरह बगैरती फैलती गई, 2 नंबरी, चोरी चकारी, ये जो डिजिटल ये बिखारपौन जो है, और जो जिस तरह से वो झूठ बोल के लोगों से बस सिंपैथी लेके पैसा ले रहे होते हैं, तो ये जिस तरह से बढ़ता गया, जिस तरह से वो जोर में आता गया, उसी तरह से फिर मेरा कंटेंट भी जोर में होता गया। अच्छा, देखा है मैंने अक्सर के टिकटॉक के ऊपर ना लोगों ने एक बैनर लिखा होता है, जो बैनर सिग्नल में देखते थे ना हम, सिग्नल पे लोग खड़े में एक ऐसे हाथ पकड़ के कि मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हैं, एक फूल मार दो, रोटी लेनी है। ठीक है, ये मैंने खुद बैनर पढ़ा है। तो अक्सर अगर देखा जाए तो मेजोरिटी जो है वो टिकटॉक के ऊपर लाइव आती है। लाइव आके क्या करते हैं लोग, वहाँ पे क्या कंटेंट है, क्या लोगों को मोटिवेशन है, और जो लोग गिफ्टिंग करते हैं वो उसका क्या सीन है? बाजी इसका थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं जी, ताकि देखने वाले जो हैं आपको समझ आनी चाहिए कि माजरा क्या है, सारा ऐसा हो क्यों रहा है। मैं नहीं चाहूंगा, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, यहाँ पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं। मैं सिर्फ आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा और इसकी सारी जितनी नेगेटिविटी है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे व्यूवर्स आपके होपफुली वो इस चीज को समझें और इस तरफ मत आए। जी, आपने बोला लाइव पे लोगों ने बैनर लिए होते हैं। जी, आप अगर किसी भी आप अपने शहर के रोडों पे चले जाएं, चौक में,
जी वहां पे लोगों ने प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ जी बच्चे इस तरफ हैं, कुछ बच्चे उस प्रोफेशनल तरफ हैं, बैगर्स। प्रोफेशनल बैगर्स हैं। वो हर गाड़ी में यही कहेंगे आपको कि 50 रुपए दे दो, भूख लगी है, हम्म। आप दे दें 50 रुपया उसको। दूसरी गाड़ी में वो जाके यही कहेगा 50 रुपया दे दो, भूख लगी है। पूरा टाइम वो पूरे 8 घंटे यही बोलेगा, 50 रुपए दे दो, 100 रुपया दे दो, भूख लगी है। जी और वो जब एंड ऑफ द डे इकट्ठे करते हैं तो उनके 4, 5, 6 हजार, 10 हजार बना होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, यही चीज अब उनको ऑनलाइन मिल गई है बाजी। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये कुछ बड़े टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, लाइव पे बैठ के मैचेस प्ले करके गिफ्टिंग लेना। जी अब इसके अंदर गिफ्टर्स भी आते हैं, ठीक है। नाम किसी का भी नहीं लूंगा, बट लोगों को पता है मैं किन के बारे में बात करूं। उन्होंने क्या किया, जो बड़े टिकटॉकर्स जो जिनके ज्यादा मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने नाच गाने को प्रमोट किया, ठीक है। गालियों को प्रमोट किया, और वो चीजें करके जो लोग देखने वाले थे, जिनके पास जेब में पैसा था, वो आपस में एक गिफ्टिंग करने लग गए उनको कि हाँ भाई ठीक है। तुमने ये बात अच्छी की है, या ये तुमने गाली बहुत अच्छी दी है, मजा आया ये गाली सुन के, तो ये लो 1 लाख रुपए का गिफ्ट। ये जो एक लॉइन आपको टिकटॉक पे चलता जी दौड़ता दिखता है, वो तकरीबन 1,30,000 रुपए का है, खरीद में आपको पड़ता है 1,30,000 रुपए का। और अच्छा। लोग जो है वो एक टाइम पे 10-10 लॉइन्स भेज एज अ गिफ्ट करते हैं। इतने अमीर 15-15, हाँ जी, 15-15 लाख रुपए 5 मिनट के मैच के अंदर लोग गिफ्ट करते हैं। और उसको जितना कट कटूत करके, कटाइयां करके, जो भी पैसे टिकटॉक लेता है 60 या 65, ये पता नहीं, अबाउट 55%, वो कट करके भी एक बंदे को पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो 45 to 50,000 रुपीस आ जाता है, ठीक है। एक लॉइन का। अच्छा, अगर उसको 10 पड़ गए, 5 लाख आपके यहाँ पे सीधे होते हैं, सीधे होते हैं। 5 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है। लोग तो 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं। ठीक है, और जब आपने वो जो बैनर वाली बात की थी बाजी, अब गरीब तबका नहीं, गरीब तो क्या, प्रोफेशनल बेगर्स भी आ गए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मोबाइल उन्होंने खरीद ली, घर के बर्तन, राशन, मोटरसाइकिल, साइकिल बेच के मोबाइल खरीदे, इंटरनेट कनेक्शन लिए, बाहर की मुल्क की सिमें डाल के इलीगल तरीके से, पाकिस्तान में लाइव बैन है, जी बिल्कुल। ठीक है, इलीगल तरीके से लाइव को ओपन करके टिकटॉक पे, और वो आके इसी तरह 8-8, 10-10 घंटे पूरी पूरी रात, और उनका टारगेट होता है हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक है। उसी टाइम पे ये लोग आपको Sympathy। लाइव मिलेंगे जब हमारा थोड़ा फ्री टाइम होता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग 5 घंटे इंग्लैंड में पीछे हैं आप लोगों से, जी, पाकिस्तान से। रात के यहाँ पे 11 बज रहे होंगे, वहां पे 6 बज रहे होंगे। सारा वहां पे जो बिजनेस आवर्स होते हैं या वर्किंग आवर्स होते हैं, वो 5 से 6 के दरमियान 90% लोग फ्री हो जाते हैं। ओके। वो अपने घरों में बैठते हैं, अब वो मोबाइल खोलेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, आगे उनको ये लोग बेगर वहां पे उसी टाइम पे लाइव रोते हुए, रोते हमारे हुए। घर में खाना नहीं है, हाँ हम जी। ये मेरा बच्चा है, ये बच्ची है, ये हमने देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो है नाच रही हैं और बैठी हुई हैं टिकटॉक लाइव। 10-10, 12-12 घंटे स्कूल जाने का पता नहीं। फिर लोग कुछ देख के कहते हैं पता नहीं कितने मजबूर है, वो फिर गिफ्टिंग करते हैं। हाँ। ये इनका लूटने का तरीका है। ये भाजी इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। ओके। ठीक है, मैं ये बात जरूर यहाँ एड्रेस करना चाहूंगा, बहुत से हमारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि बैरून मुल्कों में रहते हुए, उनके लिए तो एक पैक ऑफ सिगरेट होता है 15 पाउंड्स या डॉलर्स या यूरो। ओके। लेकिन वो फिर यही सोचते हैं कि यार इसको जरूरत है। देखें बाजी, जो हेल्प करने वाला है ना, वो भी 2 से 3 किस्म के। एक है लालची हेल्पर वहां पे बैठा हुआ जो पैसे देता है लेकिन किसी लालच में देता है, ठीक है। और एक लिटरली एक हेल्प वाला बंदा है, हेल्प करना चाहता है, जो अफसोस करके या थोड़ा सा अफसुर्दा होके उनकी हेल्प करता है। ओके। सही है। तो ये जो बेगर्स जो आ गए ना टिकटॉक के ऊपर खास तौर पे, ये इंटरनेशनली अब आप देखें, ये इसके बिलियंस में इसके डाउनलोड्स हैं, लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, बच्चा बच्चा देख रहा है। ठीक है, तो अभी मतलब जो गिफ्ट करने वाला है ना, वो या तो लालच में दे रहा है कि उसको जो सामने होस्ट या लड़की खास तौर पे या बच्ची जो बैठी है, उससे उसको क्या लालच है। सब अडल्ट हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। यही होते हैं 99% लोगों की यही ज़हनियत होती है, और वो फिर पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि किसी तरीके से इनबॉक्स तक आए, व्हाट्सएप के नंबर शेयर होते हैं। ओके। ये सब फिर वीडियोस लीक होती है। फिर वीडियोस लीक होती हैं। वीडियोस लीक का क्या सीन है? आए दिन देखते हैं कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है, उसकी वीडियो लीक हो जाती है। क्यों होती है? वीडियो ऐसी बनती कैसे है? ये बेसिकली बगैरती की आई थिंक एक लास्ट आखिरी हद है, जो कि अब पैसे की लालच में, फेमस होने की लालच में लड़कियां कर रही हैं।
खुद कर रही हैं, खुद अपनी वीडियो। हाँ जी, मेरा फोन मेरी जेब में जी, मेरी क्यों नहीं कोई वीडियो लीक होती? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं, हर फोन पे एक सिक्योरिटी लॉक हर बंदे ने लगाया, बच्चे बच्चे ने लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मेरा दोस्त है वो, ठीक है, सामने को बैठा हो या कोई मेरे साथ 4-5 लड़के मेरे करीबी, मेरे घर वाले, उनको भी मेरा पासवर्ड नहीं पता। हाँ जी, कोई नहीं बताता। कैसे लीक हो जाती है? बनाई क्यों जाती है? एक इंसान बाजी जो बेगैरत होता है ना, बेगैरत, जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, वो ही ये हरकतें करता है, चाहे वो टॉयलेट में खड़े होकर करे, चाहे वो कमरे में खड़े होकर करे। अपनी इस तरह की वीडियोस बना लेना या किसी के साथ भी नाजेबा हरकतें करते वीडियोस बनाना, ये वो बगैरती की एक ऐसा लेवल है जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसानी दिमाग वहां तक पहुंच सकता है। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर जो लाइव बच्चियां या जो औरतें बैठे हुए पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि आप दें, वो लैंग्वेज आपने सुनी यार? हाँ जी, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज, लोग उनको पैसे दे रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? काफी ये कंटेंट आपने अपलोड किया है, मैं देखें, बेशुमार वीडियोस आपने हाँ बनाई जी, है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कि जिस्म फरोश खवातीन है, जो अपना जिस्म बेचती हैं, उनसे अगर आप पूछें, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, ज्यादातर ये कहती है मजबूरी है। किस चीज की मजबूरी है? खाना खाने रोटी, बच्चे के पास दूध नहीं है पीने को, मजबूरी है। अच्छा, सही है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास रहने को छत नहीं है। सही है, तो मतलब मैं ये समझता हूं कि ऐसी मजबूरी जो कि आपको भूख दे रही हो और उस मजबूरी से आप इतने गंदे काम करने लग जाओ, मरना नहीं है क्या एक दिन? नहीं, क्या कब तक जिंदा रहना है? 200 साल, 300 साल, 1000 साल, मरना तो फिर भी है बाद में। तो अपने आप को इस तरह इतने गंदे दलदल में डाल के, साथ में अपनी नस्ल को भी आगे और लोगों को भी फिर जानबूझ के दिखा रहे हैं, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये करो, तुम्हें 4 पैसे मिल जाएंगे, उससे बेहतर तो मौत है बाजी। जी, ठीक है, आपने एक मांझी की वीडियो बनाई थी, हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे, हाँ जी, वाकई वो मैंने जब देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दुपट्टा वगैरह लिया हुआ, शायद वो आई हैं कोई बात करेंगी दीन इस्लाम के, या कोई वैसे ही लोगों को, औरतों को मोटिवेट करेंगी कि मेरी लाइफ की स्ट्रगल रही है और मैं स्ट्रगल करके आज सक्सेसफुल हुई हूँ, या मैंने कोई कोर्स सीखा है, स्किल सीखी। उन्होंने छट से अपना दुपट्टा साइड पे किया और फिर किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो डबल एक्चुअली भाई, टैप, मुझे और मुझे बिल्कुल याद आ गया आप किस खातून की बात कर जी, रही हैं। वो एक बूढ़ी औरत थी, जी, कोई मैंने ही वो किसी को अपलोड किया मजबूर था कर सकता है कि वो ना। नंगा करे? क्या रोटी मजबूर कर सकती है कि आप अपने आप को बरहना करके जो है वो पैसे कमाएं? बाजी देखिए, मजबूरी क्या होती है पहले तो हमें ये समझना है ना। मजबूरी के नाम पे मतलब कि एक एक आप कह लें कि हराम चीज को हलाल चीज का टैग लगा के सामने पेश किया जाता है। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये होती है ना, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मेरे बदन पे कपड़ा नहीं है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जी, तो मेरी मजबूरी ये है कि मुझे कपड़ा चाहिए अपने आप को ढकने के लिए। जी, सही है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी किस चीज को कहा जा रहा है? ये नहीं कि कोई कपड़ा मिल जाए और उससे अपने जिस्म को ढक लिया जाए, नहीं, हमें 3 पीस सूट चाहिए। ख्वाहिशात, ख्वाहिशात, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपकी नीड में और आपकी वांट में क्या फर्क है। क्या फर्क? लोग अपनी नीड पूरी करने के चक्करों में आते हैं, फिर वांट के पीछे लग जाते हैं। जी, ठीक है, लाइफस्टाइल, हाँ जी, उनको लाइफस्टाइल चाहिए, भीख मांग के उनको गाड़ी भी चाहिए, भीख मांग के उनको 15 मरले का फ्लैट घर चाहिए, उनको 1 कमरे का फ्लैट नहीं चाहिए। जो बुनियादी जरूरियात होती हैं वो इस चक्रों में कि हमारे पास रोटी खाने को रोटी नहीं है। जिसके पास बाजी खाने को रोटी नहीं होती ना, वो एक सूखी मोबाइल कहाँ से आया? हाँ देखिए, उसके बाद इंटरनेट, एग्जैक्टली ये चीजें वो बेसिकली आप सोचें तो ये बड़ी आसान चीज है, सामने आपकी आपकी आप नंगी निगाहों से देख सकते हैं ये चीजें, कि ये एक मतलब प्रॉपर प्लान करके आपके सामने एक ढोंग रचाया जाता है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसको गर्मी लगती है उसको डूबते को तिनके का सारा मिसाल आपने सुनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको तिनका नहीं चाहिए, इनको टाइटैनिक चाहिए। बिल्कुल, आप समझ रही मेरी बात? इनको टाइटैनिक का जहाज चाहिए, इन्होंने तिनके का सहारा नहीं लेना, यानी कि इनको पंखे से इनको हवा नहीं चाहिए, इनको एसी चाहिए। देखें, अगर आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, कम से कम जो एंड्रॉयड मोबाइल है तकरीबन कोई 20,000 का तो आता है, 20 से 25,000। ठीक है, आपने लिया अच्छा फोन जिसमें आपकी कैमरे की क्वालिटी और वो 30,000 से ज्यादा है, तकरीबन 50,000 के करीब होता है। ठीक है,
ये तो मुझे भी पता हाँ है। जी। उसके बाद इंटरनेट का कनेक्शन है, अगर आप वाईफाई लगवाएंगे तो 5 से 6 हजार आपको बिल पे करना वो पड़ेगा, भी है। या 3,3500, या अगर आप पैकेज भी लगवाते हैं तो 1500-1600। अगर हम ये छोटी सी एक मिसाल लें कि आप ये देखें कि 25 या 30 या 40 हजार का मोबाइल है, उस 40 हजार से आप क्या कोई बिजनेस नहीं कर सकते छोटा सा? क्या स्टार्ट नहीं हो सकता? क्या बिरयानी का स्टॉल या थोड़े से कपड़े लेके उनको सेल नहीं कर सकती किसी? आप पाकिस्तान में तो शायद आउट ऑफ कंट्री में ही होता है, नहीं, पाकिस्तान में डिफरेंट बाजार लगाए जाते हैं। इतवार बाजार हो गया, बुध बाजार, वहां पे औरतें कपड़े सेल करती हैं आगे, बड़ी सारी चीजें, बड़ी सारी औरतें हैं जो पर्दे में रहकर, सफेद पोश लोग भी हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत को कभी नहीं बेचते। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पे जो आया है उसको जरूरत नहीं है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। हाँ, देखिए, अब हमारे व्यूवर्स जो गिफ्टिंग करते हैं, अब उनको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे कि वो इस तरह से ना करें? देखिए, गिफ्टर्स जो हैं, अगर सिर्फ मैं अपने माशरे यानी कि जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है या हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं या बहनें जो हैं जो गिफ्टिंग करती हैं, उनको समझना जरूरी है। उन लोगों को चाहिए कि ये एक चीज जो है, ये अगर देखें आपने किसी की हेल्प करनी है जी, व्हाई यू वांट अ गिफ्ट ऑन टिकटॉक? आपने टिकटॉक पे आके गिफ्ट क्यों करना है? इसकी दो ही रीजन है। एक तो लोगों को आपने दिखाना है कि मैंने किया गिफ्ट, ओके, ठीक हो गया, ताकि लोग आपको फॉलो करें या आपकी जय जयकाल हो, ठीक है। जिसने बाजी हेल्प करनी होती है ना, वो कोशिश करता है कि वो प्राइवेटली उसकी हेल्प कर ले, बिल्कुल, ठीक है। जैसे एक गिफ्ट है, 1.25 लाख रुपए उसकी टोटल लागत है, कट कटा के जिसको आपने दिया उसके पास 40-50 हजार आ रहा है, हाँ, आप क्यों नहीं उसको डायरेक्ट ही क्यों नहीं 1 लाख दे देते? बिल्कुल, ठीक है बाजी, इधर ये सब ठोंक है। हर बंदा नहीं, लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी गिफ्टिंग करने वाले लोग भी एक किस्म के बेगैरत हो चुके हैं। उनके दिलों में, उनकी ज़मीर में कोई गैरत नहीं है। उनके घर के अंदर जो उनकी औलादें हैं, उनको वो नहीं दिखता कि कल को फ्यूचर में इनको भी जब देख के लोग गिफ्ट करेंगे ना जी, तो क्या फील होता है। क्या मैसेज देंगे टीन एज बच्चे, 8-9 साल के बच्चे जो टिकटॉक या यूट्यूब देख रहे हैं? मैसेज क्या आपका? मैसेज मेरा यही है सबके लिए, जितने भी यंगस्टर हैं जो अभी छोटी कम उम्र के हैं, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप मौजूद है, सही है, कि इस चीज से बचें। ये चीज दिखने में बहुत अच्छी लगती है, एडिक्टिव भी है। आपका ध्यान, मुतवज्जा जो तवज्जो है सारी उस तरफ जाती है, जरूर जाती है, मेरी खुद भी जाती थी एक जमाने में, लेकिन ये बहुत गलत है। इसका रिजल्ट आगे बहुत गलत है, ये नस्लें बर्बाद हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां जब देखती हैं इस किस्म के कुछ फैमिली वीलॉगिंग कंटेंट को, या इस किस्म के जो बेगिंग कर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि भाई हम तो 8 घंटे की इतनी शिफ्ट लगा रहे हैं और हमारी हमारी दिन की इनकम 2,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, 8-10 घंटे की बाहर कोई रेडी लगा रहा है, कोई छल्ली बेच रहा है, कोई जूते सिलाई करने वाला मोची है, डिफरेंट तबके के लोग हैं। वो जब ये देखते हैं ना कि 8-10 घंटे एक तो मोबाइल के आगे बैठे हैं, तैयार होने का मौका मिल गया, खासतौर पे लड़कियों को, उनको तो झुमके मुमके पहने, लेंस लगा लिए, ब्यूटीफुल होके बैठ के सामने। तो वो क्या बेसिकली आगे क्या यही चीज हमारी यंग जनरेशन को दिख रही है, इजी मनी, इजी अर्निंग, ये फर्क नहीं पता कि हलाल क्या हराम क्या है, ठीक है। टिकटॉक पे बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके, ना महरमों के सामने आगे पीछे उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात बना के, फिर उसके बाद वीडियोस भी लीक होती हैं, फिर उनकी लीक नहीं होती, खुद ही करना, ये सारा कुछ जो है इसका रिजल्ट हमेशा गंद ही रहेगा। आपको वो पैसा तो दे जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी, आपकी अंदर का जो एक इंसान है ना, जमीर, वो मलामत करता रहेगा। वो मलामत भी उन लोगों का करेगा कि जिनका जमीर होगा। आजकल तो जमीर नाम की, जमीर का तो जोए भी नहीं है लोगों के अंदर जी। मतलब यही मैसेज है यंगस्टर्स को कि अवॉइड करें, इन चीजों से बचें। लोगों को अब जिस तरह ये फैमिली वीलॉगिंग वालों को देख के आप लालच का शिकार मत हो। गाड़ियां, उनके बंगले, ये वो सारा कुछ देख कर के हमारे पास भी हो, इंसान के अंदर वो एहसास कमतरी पैदा होती है बहुत ज्यादा। ऐसे बच्चे से या किसी लोगों से मुलाकात हुई है जो कहते हैं कि हमने ये टिकटॉक पे या किसी बड़े व्लॉगर को देखा, उसकी अट्रैक्शन उसको हुई है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है? बहुत, मेरी अपनी फैमिली में अब जिनसे मैं पाकिस्तान आके मिल रहा हूँ, लोग देखते हैं ऐसे लोगों को, बहुत बड़े छोटे यंगस्टर हैं, 14-15 साल के बच्चे बच्ची हैं मेरे खानदान में, तो वो बता रहे होते हैं, मैं उनसे यही पूछता हूँ कि तुमने क्या देखा, उनको देख के क्या तुम्हें हासिल क्या हुआ है,
तो आगे से जवाब यही मिला कि यार देखो उनके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। एहसास कमतरी में बच्चे जा रहे हैं दिमागी तौर पे, और वो फिर एक टाइम ऐसा आता है बाजी, वो फिर कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनको ये फर्क नजर नहीं आता हलाल के हराम क्या, वो करते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, और लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, घर वालों के सामने हीरो बनने के लिए कि इतनी सी उम्र में हमने इतना कमा लिया, और ऊपर से सोने पे सुहागा, घर वाले भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पैसे जो आ रहे हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं यही चाहूंगा कि आगे वो इसी तरह साथ देते रहे अपने, फॉर द सेक ऑफ देयर ओन किड्स। ठीक है, लोग कर रही है, माए भी बस हमारी बच्ची देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ये वो सारे डायलॉग आपने पहले देखे होंगे। एक हराम चीज को हलाल चीज की शक्ल दे देना, बीच में दीनी टच दे देना कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग बहुत हलाल कमा रहे हैं, कैमरे के आगे बैठ के मेहनत कर रहे हैं। तो ये अजीब सा काम है, ये थोड़े दिमाग रखने वाले लोग इस चीज को समझ सकते हैं। एक इमरान जी दुबई होते हैं, वो कहते थे जब भी आपने मलकू भाई का इंटरव्यू करना है तो मेरा नाम लाजमी लेना। उनके लिए कुछ कहना चाहें आप? वो आपको फॉलो भी करते हैं इमरान जी। आई थिंक मेरी उनसे बात हुई भी है टिकटॉक लाइव के ऊपर। तो इमरान भाई के लिए तो पहली बात है अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। इसी तरह सपोर्ट करते रहे भाइयों की तरह। ये सिर्फ मेरी खुद की बात नहीं है, हर घर की बात है, हर बच्चे की सेफ्टी की बात, हर बच्चे की सेफ्टी की बात है। खासतौर पे बच्चियां जो हैं उनकी सेफ्टी की बात है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी घर की बच्ची जो है ना वो फिर रोती पिटती फिरे कि हमारी वीडियोस लीक हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस चीज़ों से दूर रहे, मैं बस यही कहूँगा। बाहर जाता हूँ थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं जब लोगों की नज़रों को देखता हूँ ना कि कोई मेरे घर की खातून की तरफ देख रहा है तो मेरा खून खोलता है। ठीक है, और फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये ऐसे कैसे बगैरत हो सकते हैं लोग कि जिनके घर में जवान बच्चियां, वो खुद दुनिया को अपनी बच्चियां दिखा रहे हैं, घर की औरत इज्जत खुद नीलाम कर रहे हैं। बंदा किसको समझाए, क्या करे? वो खुद तो कर ही रहे हैं, और उनको देखते हैं फिर कौन? हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारी नस्ल देखेगी। 4 बच्चे हमारे देखेंगे, बीच में से 3 उनको कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल, और तबाह हो जाएगी, तबाही होगी। जी नाजरीन, मलकू भाई मेरे साथ थे, इंग्लैंड से आए हुए पाकिस्तान, और आपने जितनी भी माएँ हैं वो अब तवज्जो फरमा दें, बच्चों की माएँ तवज्जो फरमाएं, अपनी बेटियों अपने बेटों की तरबियत करें, ना कि उनके हाथ में मोबाइल दें और डिफरेंट ऐप को वो फॉलो करें, और फॉलो करते हुए उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। जितनी भी ज़िंदगी है, 100 साल है, 60 साल है, 200 साल है, एंड आपने मरना है और आगे पेश होना है। वहाँ पे फिर कोई भी आपके साथ नहीं होगा। जो आपने आज बोया होगा वो आप कल को काटेंगे। वहाँ पे अपने अपने माल का खुद बंदा जिम्मेदार होगा। जिसने ज़िंदगी में जो अमल किए होंगे उसके मुताबिक ही फिर उसको जो है अल्लाह ताला जज करेंगे, और उसके मुताबिक फिर जन्नत का भी फैसला किया जाएगा। तो अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद मत करें। अल्लाह ने ये अमानत दी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कोई काम कर लें, छोटे से काम से स्टार्ट करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह का वादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मती होगा, जो बंदा उम्मती होगा, वो कभी भूखा नहीं सोएगा। मेहनत करें, गरीब पैदा होना हज़रत अली का कौल है, जुर्म नहीं है। मरना ज़रूर जुर्म है, लेकिन अपनी गुर्बत को आप जो है वो नाच गाना करके नहीं मिटाएं। मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह आपका बाजू पकड़ता है अगर आप सीधे रास्ते पे उसके असूलों के मुताबिक चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।